मोहन कीर्ति पटल पर हम स्वागत करते हैं आप सभी कीर्तिकारों का। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लगातार मोहन कीर्ति पटल से जुड़ते हैं और एक गुलदस्ते के रूप में इस पटल को एक आकार देते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने गीत रखते हैं, अपनी कविताएं रखते हैं और जो भी हमारी यादें हैं, जो संस्मरण हैं, उनको भी कोशिश करते हैं कि हम इस पटल पर लाएं, आपकी मधुर वाणी सुने और इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाएं। आज मोहन कीर्ति पटल का ये 950वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की जो है 254वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बड़ी लंबी यात्रा है और लगातार इतने लंबे समय से यात्रा बिल्कुल निर्विघ्न निर्विवाद रूप से चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो इसको चलाने के लिए जो सहयोग आप लोगों ने दिया है उसके लिए तो आभारी रहेंगे मोहन कीर्ति पटल की ओर से, और मोहनदा को तो विशेष रूप से धन्यवाद देंगे क्योंकि अविरल रूप से आपने इसे संचित किया है और लगातार ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है विभिन्न विधाओं को लेकर। कभी कुमाऊनी गीत कविताएं होती हैं, कभी गढ़वाली में होती हैं, कभी जौनसारी है और कभी हिंदी में, तो कभी भजन संध्या लेकर हम लोग आते हैं। तो आज जो है संगीतमय कार्यक्रम है, इसमें भजन भी होंगे, गीत भी होंगे, जो जिसके पास है हम कोशिश करेंगे कि आपकी मधुर वाणी से हम सब आनंदित हों और आपकी रचनाओं को सुने। इस बीच गोपालदा की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। गोपालदा, स्वागत है, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और साधुवाद देते हैं। प्रणाम पटल पर सबको प्रणाम कर लूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये संगीतमय जो कार्यक्रम है, हमारी जो श्रृंखला चली है, कोई भी कार्यक्रम होता है साप्ताहिक, तो उसके बाद एक दिन के लिए हम संगीतमय, एक शाम जो है संगीतमय बनाने का प्रयास करते हैं और 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है। इसमें आप सबकी शिरकत रहती है, आप सबका इसमें आशीर्वाद रहता है। तो चलिए स्वागत करते हैं पटल पर हमारे भोपाल सिंह जी का, खिलानंद जी का और तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी का और साथ में गोपाल बिष्ट जी का। और आभार प्रकट करते हैं हमारे पटल के संयोजक हैं मोहनदा, आपका भी हम साधुवाद करते हैं। आपका स्नेह प्यार से ही ये पटल इतना सुंदर बन पड़ा है और सुंदर चल रहा है। तो आज की इस संगीतमयी शाम को हम आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने कीर्तिकारों से की मधुर वाणी से हम कुछ विशेष सुने, कुछ अच्छा सुने और आनंदित हों, इस पटल को भी आनंदित करें। अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो धीरे धीरे वो लोग जुड़ते जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जितने भी कीर्तिकारों को बुला पाएंगे तो उनकी मधुर वाणी सुनेंगे और फिर कोशिश करेंगे, अगर कोई रह जाएंगे तो अगले दिन का फिर कार्यक्रम के लिए सोचेंगे। चलिए, आभार है, धन्यवाद देते हैं। और ये संगीतमय जो कार्यक्रम है, देखिए 10 थाटों में हमारा पूरा संगीत समाया हुआ है, यानी एक थाट में 484 के करीब राग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो है हमारे संगीत की जो विभिन्न विधाएं हैं, उसमें चाहे वो हम बिलावल को लें, चाहे यमन लें, चाहे कल्याण और यमन एक हमारा राग है और उसी के साथ खमाज है, तोड़ी लें, पूर्वी लें, तो ये सारे रागों से थाटों से मिलकर ही हमारा संगीत की विधाएं बनी है। तो आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं संगीत के इस सुंदर से कार्यक्रम की ओर। और एक छोटी सी धुन के साथ तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और भगवान सिंह जी को बुलाएंगे।
प्रणाम करते हैं आप सबको और संगीत में इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं और निवेदन करते हैं भोपाल सिंह जी से, क्योंकि अभी ये हमारा नवरात्र का सुंदर सा पर्व चल रहा है और इस पर्व में वैसे तो कहते हैं कि हमारे ये महीना इतना सुंदर है, हमारा नव वर्ष भी शुरू हुआ इसी माह से और तमाम तरह धरती बिल्कुल श्रृंगार किए हुए दुल्हन की तरह सजी हुई है। जगह जगह हरियाली, चारों तरफ देखते हैं हरियाली छाई है और तरह तरह के फूल जो हैं खिल चुके हैं और धीरे धीरे फलों से जो है डालियां भी लदेंगी। तो हम ऐसे मौसम में और कहते हैं कि इस समय में ही भगवान भी जो है स्वर्ग छोड़कर धरती पर आते हैं, आराधना हम उनकी करते हैं। तो मैया के 9 रूपों का भी जागरण हो रहा है, मैया की भक्ति हो रही है, पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। तो प्रणाम करते हैं माँ के चरणों में और सबको कुशल रखे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम लिए चलते हैं भोपाल सिंह जी की ओर और आज के इस सुंदर से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनकी मीठी वाणी से। तो आइए, स्वागत है पटल पर भोपाल सिंह जी। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को नमन। आज रामनवमी, दुर्गा पूजा बढ़िया चल रही है, नवरात्रियां चल रही हैं, सुंदर सा अवसर मिला है। तो मैं अपनी ये शुरुआत एक भजन से करना चाहूंगा, राम भजन से। तो लीजिए आप सभी लोग आनंद। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकसी सुर सरी, जहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत लियो लवलाई, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत लियो लवलाई, सोई चरणन के वट धोई लीनो, सोई चरणन के वट धोई लीनो, तब हरि नाव चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जोई चरणन संतन जन सेवत, जय चरणन संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई, सदा रहत सुखदाई। सोई चरणन गौतम ऋषि नारी, सोई चरणन गौतम ऋषि नारी,
परसि परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीनो, दंडक बन प्रभु पावन कीनो। ऋषियन त्रास मिटाई, दंडक बन प्रभु पावन कीनो। ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगा संग धाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। धन्यवाद सर। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारनहारी। रे भज मन राम चरण सुखदाई। बहुत सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर शुरुआत करने के लिए गोपाल सिंह जी आपका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि नवरात्रि का ये समय है और कहते हैं कि कलयुग में जो तारण का मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है ना, वो है भक्ति मार्ग। और जो भी भक्ति मार्ग की ओर चले जाते हैं, प्रभु के चरणों में चले जाते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। तो हम सब कोशिश करें कि प्रभु चरणों में अपना ध्यान समर्पित करें और 2 पल उनका नाम लेकर खुद भी आनंदित हों और अपने जीवन के मार्ग को भी सुलभ करें। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गोपाल सिंह जी को। और अभी अभी हमारे जो पटल में है उपस्थिति हो चुकी है अब हमारे हंसमुख जी, गिरीश बिष्ट हंसमुख जी की स्वागत करते हैं पटल पर। माया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गोस्वामी माया गोस्वामी, आपका भी स्वागत करते हैं। कृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। कहना चाहूंगा, क्यों भटके है अंधकार में, मन में उजाला भर ले। तर जाएगा भव सागर से, भक्ति प्रभु की कर ले। द्वार प्रभु के झुका के शीश को, कर प्रभु का गुणगान। सृष्टि के कण कण में है विराजे, कहीं राम कहीं श्याम, कहीं राम कहीं श्याम। जरा खोल के अपने नैन ऐ मन देख ले, जरा खोल के अपने नैन ऐ मन देख ले। कण कण में बसे प्रभु राम ऐ मन देख ले, कण कण में बसे प्रभु राम ऐ मन देख ले। जरा खोल के अपने नैन ऐ मन देख ले। काहे ढूंढे जंगल बसती, पागल मन बन बावरा। उस पत्थर में देख खड़ा है, मुरली पकड़ के सांवरा। अरे मन देख ले,
अरे मन देख ले, पखल पकड़ कुल्हाड़ी जिसे काटता ओ मूर्ख नादान रे, पकड़ कुल्हाड़ी जिसे काटता ओ मूर्ख नादान रे, उस टहनी में देख विराजे धनुष पकड़ कर राम रे, उस टहनी में देख विराजे धनुष पकड़ कर राम रे, अरे मन देख ले, अरे मन देख ले, तुझ में वह वो ही मुझ में, वो जल में वो थल में है, तुझ में है वो ही मुझ में, वो जल में वो थल में, सारी सृष्टि में वही समाए, जल में वही अचल में, अरे मन देख ले, अरे मन देख ले। चलिए मन की आंखें खोलिए और देखिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। खाली 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन मन की आंख अगर खुल गई तो प्रभु के दर्शन भी हो जाते हैं। तो इस शुभ अवसर पर पुनः प्रणाम करते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। हमारे साथ शोभा दीदी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है दीदी पटल पर, और प्रणाम करते हैं आपको, और लिए चलते हैं तिलक राज जोशी जी की ओर। उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद पाते हैं आज की इस संगीतमयी संध्या में। तिलक दा, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। अपनी मधुर वाणी से अपना स्नेह आशीर्वाद हम सबको देंगे। तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद जनुदा। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सब विद्वान का मेरा प्रणाम था। और आज यही पूर्णागिरी चालीसा बटा एक भजन प्रस्तुत करने हूँ। शायद पहले लगा सुना रहा हो तो माफ करिया। यो एक शीर्षक है, दीन दयालु दया कर दे। प्रणवत हूँ मझधार में हूँ, टूटी हुई इस नाव में हूँ। प्रणवत हूँ मझधार में हूँ, टूटी हुई इस नाव में हूँ। कौनो बार तुम्हारे बिना पतवार नहीं, बिन नाविक हूँ। दीन दयालु दया करके झट पार लगाओ हमें अम्बे। ज्ञानी नहीं अरु योगी नहीं, कुछ भी मन में अधिकार नहीं। कर्म नहीं कुछ धर्म नहीं, प्रीति नहीं तुम में उपजी। दीन दयालु दया करके फिर भी भव पार करो अम्बे। दीन दयालु दया करके फिर भी भव पार करो अम्बे। डूब रहा मैं रसातल को, तुम बेगी हरो भव संकट को। भव सागर मीन आहार बनो, अविलंब ना ये प्रभु तुम तो। दीन दयालु दया करके भव सागर पार उतारो अम्बे। प्रणवत हूँ मझधार में हूँ, पतवार नहीं बिन नाविक हूँ। नाव भरी भरती रही भव सागर के जल से अम्बे। दीन दयालु दया करके अब पार लगा दो हमें अम्बे। प्रणवत हूँ
समझदार मैं हूँ, टूटी हुई इस नाव में हूँ, कौन उबारे तुम्हारे बिना, पतवार नहीं बिन नाविक हूँ, दीन दयालु दया करके झट पार लगाओ हमें अम्बे, दीन दयालु दया करके झट पार लगाओ हमें अम्बे, दीन दयालु दया करके झट पार लगाओ हमें अम्बे। तो एक प्रार्थना थी पूर्णागिरी चालीसा में। जी, बहुत सुंदर तिलकदा पुण्यागिरी माता का ध्यान किया अपनी चालीसा द्वारा। डूब रहा हूं मैं रसातल को, भीगी हरो मन संकट को, दीन दयालु दया करके अब पार लगा हमें अम्बे। और ये माता पुण्यागिरी की आराधना की चंद लाइनें। एक मैंने बहुत पहले एक किताब लिखी थी, वरदानी माँ पुण्यागिरी। ये इसमें पुण्यागिरी का अवतार कैसे हुआ उसमें थी दुआवली। बस एक 2-3 गाने भी इसमें मैंने डाले, तो उसी में से 2 लाइन, क्योंकि एक बुजुर्ग की बड़ी तमन्ना होती है, बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी पुण्यागिरी के द्वार कैसे जा पाऊंगा। तब अपने नाती से कहते हैं, वो आराधना कर रहे हैं कि मुझे भी जो है पुण्यागिरी के द्वार ले चल। उसी की चंद पंक्तियां रखते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और तिलकदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुण्यागिरी चालीसा के लिए। हम कले चल तू हम कले चल, ओ बबुआ हमार, हम भी चली हो पुण्यागिरी का द्वार, तू हम कले चल ओ बबुआ हमार, हम भी चली हो पुण्यागिरी का द्वार, माँ का चरण माँ हम शीश झुकाई हो, श्रद्धा का फूल चढ़ाई हो, सफल जीवन होइला हमार, तू हम कले चल, तू हम कले चल ओ बबुआ हमार, हम भी चली हो पुण्यागिरी के द्वार। जो भी बुजुर्ग हैं और जिनके नाती पोते हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि जरूर अपने बुजुर्गों की मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करें, उनकी सेवा करें, और उन्हीं से जो है आपको ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं लिए चलता हूँ मातृशक्ति की ओर। शोभा दी हमारे बीच है। शोभा दीदी से निवेदन करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी में आज के संगीतमयी शाम को खूबसूरत बनाकर हमें अपना इसमें आशीर्वाद देंगे। शोभा। नमस्कार, मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं माता का एक भजन लिखा है मैंने, उसको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। जय दुर्गे जय जय जगदम्बे, जय दुर्गे जय जय जगदम्बे, जय जय भवानी जय काली, अपनी कृपा से भक्तों के सब कष्टों को हरने वाली, जय दुर्गे जय जय जगदम्बे। ब्रह्माणी शारदा लक्ष्मी, गौरा रूप में शक्ति बनी, ब्रह्माणी शारदा लक्ष्मी, गौरा रूप में शक्ति बनी, मनसा चंडी वैष्णवी माता, मनसा चंडी वैष्णवी माता, असुर विनाशन वाली, जय दुर्गे जय जय जगदम्बे, जय दुर्गे जय जय जगदम्बे। मधुकैटभ को मार गिराया, महिषासुर संहार किया, मधुकैटभ को मार गिराया,
शुंभ निशुंभ बिदारे मैया, चंड मुंड मर्दन वाली। जय दुर्गे जय जय जगदम्बे। शेर सवारी में आकर मैया, शेर सवारी में आकर मैया, दर्शन भक्तों को देती। शेर सवारी में आकर मैया, दर्शन भक्तों को देती। जग जननी बलबुद्धि दात्री, जग जननी बलबुद्धि दात्री, दुर्गति को हरने वाली। जय दुर्गे जय जय जगदम्बे। जय जय भवानी जय काली, अपने कृपा से भक्तों के सब कष्टों को हरने वाली। जय दुर्गे जय जय जगदम्बे। जय माता दी। धन्यवाद, नमस्कार। जय माता दी दीदी, जय माता दी। बन जाऊं मैं भगत माँ तेरा, कर दे कल्याण तू मेरा। बन जाऊं मैं भगत माँ तेरा, कर दे कल्याण तू मेरा। तेरी कुटी में डेरा लगाकर, तेरे नाम की अलग जगाकर, तेरे गुण गाऊंगा भगत बन जाऊंगा। तेरे गुण गाऊंगा भगत बन जाऊंगा। कई रूप है माता के, कई रूप है माता के, मन तू बस गुण गा रे। किस रूप में मिल जाए माँ नैन समा जाए। तो माता के कई रूप हैं और उन रूपों की विभिन्न रूपों में भी हम आराधना करते हैं। चलो, जो भी जिस रूप को मानता है, जिस रूप में आराधना करता है, तो माता रानी की कृपा उस पर बनी रहे और उसका जीवन सुखमय हो। घर परिवार में सब सुखी रहें, कुशल से रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ दीदी जय जय दुर्गे, जय जगदम्बे, जय भवानी, जय जय भवानी, जय काली, अपनी कृपा से सब भक्तों के कष्टों को हरने वाली। और वाकई में माता रानी का जो भी ध्यान करता है, जो भी आराधना करता है, तो उसके कष्ट दूर होते हैं, उसके दुख दूर होते हैं। तो आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि जरूर ध्यान लगाएं माता के चरणों में। इसी बीच हमारे बीच में पूरनदा की उपस्थिति हो चुकी है। हाँ, धन्यवाद पूरनदा, स्वागत है आपका भी पटल पर। और रजनी बालाजी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं गिरीश दा जी की ओर। गिरीश दा, स्वागत है पटल पर। और आज की इस संगीतमयी संध्या में, चलिए कोई बात नहीं, तबला न हो, ढोलक न हो, कनिस्टर न हो, मेज तो है, कुछ तो बजेगा ही बजेगा। स्वागत है आपका पटल पर। आपका धन्यवाद जरूर। पुरंदा, तिलकदा, चंपा दीदी, शोभा बेड़ा, गोपाल सिंह जी, खिलाड़ी जी, सबको मैं यथा योग्य प्रणाम, शुभाशीष। एक भगवान की स्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ, विश्वास से तो वो फल लागल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तुम राह बताते हो, तुम ज्योति जलाते हो, प्रभु राह बताते हो, तुम ज्योति जलाते हो। मेरे इस भटके हुए मन को थाह दिलाते हो, तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योति जलाते हो। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योति जलाते हो। जब जब मेरे मन में प्रभु जी अंधियारा घिर आया, देर नहीं की तनिक भी तुमने ज्ञान का दीप जलाया। मन रूपी चंचल नैया को पार लगाते हो, तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योति जलाते हो। प्रभु राह दिखाते हो, तुम ज्योति जलाते हो। संग
संकट के बादल छिटकाए, क्रोध की आग बुझाई। भंवर से तुमने मुझे निकाला, खुद पतवार बनाई। सुख दुख जीवन के पहलू है, हमें बताते हो। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो। प्रभु राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो। मेरे इस भटके हुए मन को थाह दिलाते हो। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो। जीवन मेरा सफल हो जाए, कृपा प्रभु पा जाऊं। फल की चाह जगे ना मन में, कर्म पे बलि बलि जाऊं। कर्म ही मेरा दीन धर्म, कर्म ही मेरा दीन धर्म, संदेश बताते हो। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो। मेरे इस भटके हुए मन को थाह दिलाते हो। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर गिरीश, और सुंदर से थाप के साथ आपने जो सुंदर पंक्तियां रखी। तुम राह दिखाते हो, तुम ज्योत जलाते हो, मेरे इस भटके मन को तुम था दिलाते हो। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ और बहुत सुंदर भजन और बहुत मीठी वाणी में हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार है। और लगातार आप इस पटल से जुड़े रहते हैं और आपकी हंसी के साथ ही हम कार्यक्रम का समापन भी करते हैं लगातार। तो आपका स्वागत है और धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। स्वागत करते हैं पटल पर बलदेव जी आपका। और लिए चलते हैं आज माया जी की ओर ले चलता हूँ पहले। तो माया, स्वागत है पटल पर। माया गोस्वामी हमारे पटल पर जुड़ी है और बहुत मधुर वाणी है माया की, और सुंदर गीत रचना भी करती हैं, सुंदर लिखती हैं और इस पटल में लगातार अपनी उपस्थिति देती है। माया, स्वागत करते हैं पटल पर। और मुझे विश्वास है कि बहुत सुंदर गीत या भजन जो भी आप आज जो हमारी सांस्कृतिक संध्या है इसमें जरूर सुनाएंगे। माया गोस्वामी। धन्यवाद गुरुजी। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने माता रानी पर लिखा है, उसी को प्रस्तुत कर रही हूँ। तू है जगदम्बा, तू माँ दुर्गा काली, तू है जगदम्बा, तू माँ दुर्गा काली, तू है लक्ष्मी, तू माता भवानी। अष्टभुजाओं में तेरी, अष्टभुजाओं में तेरी अपार शक्तियां हैं। हर मन में माँ तेरे लिए हजार भक्तियां हैं। रचा है तूने सृष्टि, रचा है तूने सृष्टि, हे माता भवानी। नौ रूप से ही माँ तेरी है कहानी, नौ रूप से ही माँ तेरी है कहानी। तू है जगदम्बा, तू माँ दुर्गा काली, तू है लक्ष्मी, तू माता भवानी। समृद्धि सुख शांति, समृद्धि सुख शांति जीवन में लाना। नौ रूप में माँ हर घर में तुम जाना। नवरात्रि के इन 9 दिनों में, नवरात्रि के इन 9 दिनों में सबके घर में आना। हर नवव्रत कन्याओं का जीवन सफल बनाना।
9 दिनों की 9 सुबह हमको जगाया जाता है। हर 9 व्रती उन भक्तों से तेरा नाम लिया जाता है। सफल हो हमारी, सफल हो हमारी नवरात्रों की पूजा, तेरे आशीर्वाद से बड़ा माँ क्या है दूजा। विनती मेरी स्वीकार करो, विनती मेरी स्वीकार करो, हे माता भवानी। इस लेखनी से बड़े मेरी समाज में कहानी, इस लेखनी से बड़े मेरी समाज में कहानी। तू है जगदम्बा, तुम दुर्गा काली, तू है लक्ष्मी, तू माता भवानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर माया, और तुम्हारी लेखनी में माता रानी धार दें और इस लेखनी से तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, ये भी प्रार्थना करते हैं। और माता रानी की सुंदर सी आराधना। अष्टभुजाओं में तेरी अपार शक्तियां हैं, हर मन में तेरे अपार भक्तियां हैं। तू है जगदम्बा, तू माँ दुर्गा काली, तू है लक्ष्मी, तू माता भवानी। और इस नवरात्र पर्व में माता के 9 रूपों का सुंदर सा वर्णन अपनी पंक्तियों द्वारा तुमने किया और अपनी मधुर वाणी से इस पटल पर पहुंचाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं माया, और बने रहेंगे पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि ललित तिवारी जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है, और कल हम इनको समझ नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारा समय जो है पूरा हो गया था। तो ललित जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज यह संगीतमयी कार्यक्रम है, और इस संगीतमयी कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से अपना इतने प्यारा आशीर्वाद हमको दें। ललित तिवारी जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। माता प्रादुर्भाव कब हो इमी यो लिख रहा हो, यो उसी द्वितीय अध्याय में दुर्गा सप्तशती क्लस सब वर्णन, और यो कशी महिषासुर संग्राम जब हो वह माता सब जब्त वहां गई विष्णु पा, उनको महिषासुर नामक राक्षस थी। यह कहानी सब को जी है। तो वह करे फिर माता कशी पैद है, माता स्वरूप कशी बड़ो, कशी उनको यो अस्त्र शस्त्र भेंट है और उन शरीर के तेजल को जातू तेजल को चीज बड़ो वो ये में वर्णन छू। श्री विष्णु मुख में एक दिव्य महातेज प्रकट हो, बर्मा शिव इंद्र और द्याप्तों ले तेज भरी आई। तीनों द्याप्तों तेज मिलबे एक ठुल तेज है गोई, तेज पुंज यश लगन छी जश्न जलनी पर्वत छी। सब द्याप्तों अतुल्य तेजल शरीर रूप धारण करी धर दी। यह पुंज प्रकाश तीनों लोकों में शैणी रूप में दिख्यण छी। शैणी की स्वरूप मुख शिवक तेज बण, बाल यमक तेजल विष्णु तेजल हाथ बण। छाती चंद्र तेजल इंद्र तेजल बीच बण, जांग वरुणक तेजल नितंब भाग धरती तेजल बण। दुये खुट बर्मा तेजल सूरज तेजल खुटा आऊं बण, नाक कुबेरक तेजल वशों तेजल हाथुक आऊं बण। प्रजापतिक तेजल सैनिक दांत बहुत सुंदर बण, अग्नि तेजल देविक तीन आंख तीक्ष्ण कुल बण। आंखों भौ संध्या तेजल हवो तेजल कान बण, और व्याप्तों तेजल देविक शरीरक और अंग बण। सब व्याप्तों तेजल तेज देवी
प्रादुर्भाव भय महिषासुरल द्याप्तुं शतायसी ओ देवी देखबे खुश भय शूल और शूल दी देविक पिनाकधारी शिवल अर्पण कर चक्र भगवती श्री विष्णु ले यो अर्पण कर धनुष बाणुल भरी हुई तरकश वायु देवल अर्पण कर शंख भेंट दिवे वरुण देवल शक्ति दी अग्नि देवल वज्र मिल शस्त्र आंख वल देवराज इंद्रल दी ऐरावत हातिल गौ घंटाल देविक प्रदान कर दी काल दंडल दी पाश वरुण देवल दी काल दंडल दंड दी वरुण देवल पाश दी प्रजापतिल चाक्ष माव ब्रह्मांड कमंडलू दे दी सूर्यल देविक रोम कोपेशु में किरणों का तेज भर दी चमकनी ढाल तलवार कालक देविक अर्पण कर दी धवल हार दिव्य वस्त्र देविक शीर सागर दे दी चूड़ामणि दिव्य कुंडल कड़ल दगड़ में दे दी अर्ध चंद्र हाथों लीजी शुभ कयूर प्रदान करी दुई खुटाक नुपुर गौ में कशली लय प्रदान करी सब आऊं मैं रत्नो जड़ी अंगूठ ले भेंट करी विश्वकर्मा ले भगवती देविक फरसा अपुड़ दे दी अनेक स्वरूपक अस्त्रक कवच ले देवी परिपूर्ण करी कुमार ने कमल मऊ वक्ष मस्तक पर धारण करी जल दिलाल शुभ शोभामान कमल पुष्प अर्पण करी हिमालय ले शिवाहन और बहुत रत्न दे दी धनाक्ष कुबेरल शहद भरी पान पात्र दी नागो राजल शेषल जो धरती का धारण करनी बहुमूल्य मणियों ले विभूषित नागहार भेंट कर दी देवी देवताओं ले रत्न जड़ित आभूषण प्रदान करी महादेवी अट्टहास करबे जोर जोरल गर्जना करण बैठ भयंकर नादल सारी धरती आकाश गुजन भगोई उच्च स्वरल सिंहनाद समय निशक विश्व हलचल मची समुद्र लय काबू उठा सारी धरती हिलन लगी और पहाड़ ले डुलन लगी सब व्याप्तुन शिवानिक जयकार लगुण बैठिन महादेवी ऋषि मुनियुल व्याप्तुन लय प्रणाम कर उन जयकारा लगुण बैठिन जय हो जय माता दी जय माता दी ललित जी। महिषासुर संग्राम से जुड़ी कथा सुंदर व्याख्यान के साथ आपने इस पटल पर रखी अपनी मधुर वाणी से और हमारे ज्ञान की जो वृद्धि की उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि गीत संगीत के साथ साथ हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ सुनना जरूरी है और ये सुंदर व्याख्यान जो है आपने हम तक पहुंचाया उसके लिए आभार है। चलिए पटल को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि लगभग जो भी समय हमारे पास बचा है तो हमारे कीर्तिकारों की उपस्थिति उसमें हो जाए। चलिए मैं लिए चल रहा हूँ कृपाल जी की ओर। कृपाल शीला जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। शीला जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। आज की इस संगीतमय शाम में अपनी मधुर वाणी से हमको भी अपना स्नेह प्यार देंगे। कृपाल शीला जी। हेलो जी कृपाल जी आवाज आ रही है? शीला जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? नमस्कार सभी को। हाँ नमस्कार नमस्कार, स्वागत है पटल। और जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हेलो हेलो जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक जी जय कालिका मैया पर लिखा था, ये बहुत पहले लिखा एक जी स्वागत है। कुमाऊनी में
ये जोड़ा है थोड़ा सा जी। जय बोला जय बोला जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला जय बोला जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला बासुट की कालिका की बासुट की कालिका की नौ दुर्गा नौ रूप की दीन दुखी हरियों की बासुट की कालिका की नौ दुर्गा नौ रूप की दीन दुखी हरियों की बामुणों की पुजारियों की अपन भक्त जनों की जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला बासुट काऊ प्रेतियों की काला कोटी भंडारियों की धौलखंडी नेगियों की कोहली और ओलियों की जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला जेहाड़ा का अधिकारियों की जेहाड़ा का अधिकारियों की डुंगरी का भंडारियों की तराड़ी बमड़ तड़ियालों की दरमोइक मनरालों की जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय सरपट चनुली कसीलों की सरपट चनुली कसीलों की कोटा का कड़ा कोटियों की कोटुली नगो स्वालों की मजड़ का डंगवालों की जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला दया करके तिरावतों की दया करके तिरावतों की कुम्हार तिका नेगियों की सलोनिक चोनालों की सीम खुलबे झमनालों की जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला बासुट की कालिका की नौ दुर्गा नौ रूपों की बासुट की कालिका की नौ दुर्गा नौ रूपों की दीन दुखी हरियों की बामणों और पुजारियों की जय बोला जय काली कमैया तेर गो मथे निवास की जय बोला। हमारे वहाँ दरअसल एक कालिका का मंदिर है और वो उसको जो है 9 मंजिला बना दिया गया है और 9 रूपों में जो है कालिका माता वहाँ पर जो है स्थापित है और इसमें सारे गांव क्षेत्रवासियों का सहयोग है। तो ये गांव भी आ गए हैं और जातियां भी आ गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय बोला जय कालिका मैया की तेरा 9 रूपों तेरा गौ मथ निवास की जय बासुटे की कालिका की 9 दुर्गा 9 रूप की जय। तो माता रानी की सुंदर सी भजन से आपने अपनी मधुर वाणी से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसके लिए आभार है। नित करूं मां तेरी पूजा कछु काम नहीं अब दूजा। थाल पूजा की मैया सजाकर मन भक्ति में तेरे लगाकर
तेरे गुण गाऊंगा भगत बन जाऊंगा, तेरे गुण गाऊंगा भगत बन जाऊंगा। ये सांस्कृतिक संध्या है और सुंदर बनाने के लिए हमारे कीर्तिकारों ने बहुत अथक प्रयास किया और सुंदर वाणी से हम तक पहुंचाने के लिए आप सबका आभार। बस कुछ ही समय मेरे पास बचा हुआ है और इस समय का मैं कोशिश करता हूँ सदुपयोग करूं और लिए चलता हूँ आपको पूरनदा की ओर। पूरन भटजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। स्वागत है पूरनदा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। शायद पूरनदा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं स्वागत करता हूं पटल पर। हमारे साथ जुड़े हैं बलदेव जी। बलदेव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूं पटल पर आपका। जी पहुंच रही, धन्यवाद। पटल पे सभी उपस्थित महोदयों का हमारा कोटि कोटि नमन। और समय ज्यादा न लेते हुए, ये जग रूठे तो रूठे माँ, प्यार तेरा तो चाहिए। ये जग रूठे तो रूठे माँ, प्यार तो तेरा चाहिए। तू रत्न कोई दे न दे, माँ दुलार तो तेरा चाहिए, माँ दुलार तो तेरा चाहिए। सुख के क्षण हो या दुख के पल, साथ तो तेरा चाहिए। मोक्ष देगी माँ हमें, ये करार तो तेरा चाहिए, ये करार तो तेरा चाहिए। तुमसे धरती और गगन, तुमसे जीव और जीवन, तुमसे धरती और गगन, तुमसे जीव और जीवन। भूले से भटके न कोई, महामंत्र तो तेरा चाहिए, महामंत्र तो तेरा चाहिए। ये जग रूठे तो रूठे माँ, प्यार तो तेरा चाहिए। तो रत्न कोई दे न दे, माँ दुलार तो तेरा चाहिए, माँ दुलार तो तेरा चाहिए। ये तन पाकर इतराना क्या, ये तन पाकर इतराना क्या, बहकावे में मन के आना क्या। ये तन पाकर इतराना क्या, बहकावे में मन के आना क्या। माना कि ये कलयुग है, माना कि ये कलयुग है, नाता तो निभाना चाहिए। ये जग रूठे तो रूठे माँ, प्यार तो तेरा चाहिए। तो रत्न कोई दे न दे, दुलार तो तेरा चाहिए, दुलार तो तेरा चाहिए। वो गगन आंचल है तेरा, ये धरती है चरण तेरे। वो गगन आंचल है तेरा, ये धरती है। मेरे ख्याल से बलदेव जी का नेटवर्क थोड़ा बाधित हो गया है, इस कारण वो हमसे जुड़ने में असमर्थ हो गए। तो चलिए, बहुत सुंदर वो पंक्तियां दे रहे थे। ये जग रूठे तो रूठे माँ, प्यार तो तेरा चाहिए। तो रत्न कोई दे ना दे, ये दुलार तो तेरा चाहिए। सुंदर पंक्तियां उन्होंने दी। और चलते चलते चलिए, रजनी बालाजी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो रजनी बालाजी, स्वागत है आपका पटल पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रजनी जी? शायद वो पटल में तो है उपस्थिति, लेकिन हो सकता है थोड़ा नेटवर्क बाधित हो। तो बलदेव जी, आभार है बहुत बहुत। शायद आप कहीं या तो सफर में लग रहे हैं, मुझे वो थोड़ा सा व्यवधान हो गया, लेकिन आपने सुंदर पंक्तियां दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे समय भी अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ चुका है और अब मैं लगभग प्रयास किया कि कार्यक्रम को सुंदर बनाऊं और वो प्रयास मेरा सफल भी रहा, क्योंकि आपकी मधुर वाणी ने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उसके लिए आप सभी कीर्तिकारों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी गर्मामयी उपस्थिति इस पटल पर रही और लगातार ये हमारा जो विभिन्न विधाओं में जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम में भी लगभग सब हमारे कीर्तिकारों की उपस्थिति रहती है। किसी को पहले दिन बुला पाते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता तो दूसरे दिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उनकी कविता, उनकी रचनाओं को हम सुने, उनके गीतों को सुने। तो बहुत सुंदर बनाने के लिए आप सबका आभार है, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ मोहन कीर्ति पटल की ओर से। और मोहन दा को विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इस पटल को अविरल रूप से
जो आप चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए समापन की ओर चलते हैं, उद्यापन की ओर चलते हैं, क्योंकि समय भी बस 3 मिनट का शेष है। अब मैंने 2 ही हमारे कृतिकार बचे थे। अरे हाँ, खिलानंद जी अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। आपका स्नेह प्यार हमें सदैव मिलता है और सदैव पटल पर आपकी गरिमामय उपस्थिति रहती है। आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द अगर कहें तो मैं स्वागत है। आज 7 दिन के बाद हमारा भी नंबर आया। आज से कुमाऊं का ही ये चल रहा था। आज भी तो मैं आपको एक रचना भक्ति तो गौ और गंगा पर सुनाता हूँ एक कविता। जी स्वागत है, स्वागत। विष्णु चरण का पादों विष्णु चरण, यहाँ लाइट ही नहीं है सर। विष्णु चरण का पादों गंगा भगीरथ ने धरती पे उतारी, पीकर पावन जल गंगा का नर ने मुक्ति पाई। वेद और उपनिषदों ने महिमा गौ गंगा की गाई। माँ गौ गंगा की महिमा में कहीं न न्यूनता आई। माँ गौ गंगा की महिमा में कहीं न न्यूनता आई। शुष्क हरि तृण खाकर शीतल जल को पीकर गौ सेवक का करती उद्धार। वयोमृत मधु दुहा कर पंचामृत बनाते जब हम उनको उसे अर्पित कर होते प्रभु प्रसन्न, जिससे गौ दूध में दही घृत शहद मिलाकर पुष्ट करेगा तन को मन को पंचामृत को पीकर। गौमूत्र से रोग कटे, इस पर तू विश्वास कर। गोबर को मिट्टी में मिलाकर धरती माँ की पूजा कर। विविध अन्नों को उगाकर अन्न धन रूपी लक्ष्मी की पूजा कर। लक्ष्मी मान बने नर, पंचगव्य का करो निर्माण। वेदों में जैसा है प्रमाण, पीकर रोग कटे पावन कर, स्वस्थ निर्विकार होवे प्राण। गौ गंगा को सनातन धर्म में मान्यता है महान। गौ गंगा से हिंदुओं का माता का है नाता। ये हिंदू सनातन धर्म का धारक क्यों कर्तव्य न अपना निभाता। यह कलंक है हिंदू राष्ट्र पर गोवध को जो रोक न पाया। गोपाल के ही इस स्वदेश में जो गोवध को करवाता। यह शर्म है नहीं धर्म है। इस कलंक को क्यों नहीं मिटाता। गौ है माता, गौ है विधाता। जो जन गौ को सताता, तीनों लोक में नहीं कोई ऐसा जो नरक से उसे बचा पाता। जन्म मरण पर गौदान, मोक्ष निमित्त करते गौदान का वर्णन वेदों में सब दानों में है महान। बैतरणी को पार कराना, पूजा पाठ हो या कन्यादान। जो सत्यनारायण की कथा कराता, सभी दानों में के अंत में पूर्णता गौदान से पूर्ण हो पाता। सब देशों में भारत है महान, दूजा नाम है इसका हिंदुस्तान। गोवध बंद का कानून संसद में स्वीकृत कराना। इस हिंदू देश में इस मांग को मनवाना है। इस मांग को मेरे देशवासियों जो सरकार न माने, ऐसी सरकार को कभी भी न बनने देना। हिंदू हो तो गौ गंगा को दिल से करो सम्मान, तभी सार्थक होगा हिंदुस्तान महान। मेरे भारत में जन्मे राम और कृष्ण, गौ हत्या को बंद करो, देना पड़े चाहे बलिदान। गौ गंगा गोविंद का नित राखो नर ध्यान, तभी होगा सार्थक नारा हिंदुस्तान महान। मेरा हिंदुस्तान महान। इन पंक्तियों के साथ समर्पित गलतियों को क्षमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी होगा मेरा हिंदुस्तान महान। गौ गंगा का सुंदर वर्णन द्वारा आपने एक सीख देने का हमको प्रयास किया। इस पटल पर अपनी सुंदर वाणी दी और
हमें विश्वास है कि आपकी दी हुई नसीहत, आपकी दी हुई सीख को लोग धारण करेंगे और गौ गंगा का सम्मान होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खिलानंद जी। अब क्योंकि समय भी हो चुका है और मैं गिरीश से निवेदन करता हूँ कि अपनी हंसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का आप उद्यापन भी करेंगे और पुनः मैं आप सब लोगों का, सभी कीर्तिकारों का, हमारी मातृशक्ति का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी और उपस्थिति के साथ साथ अपनी मधुर वाणी से सुंदर सुंदर गीत, सुंदर भजन आज के इस सांस्कृतिक जो हमारी संध्या थी इसमें रखने का प्रयास किया। तो आप सबका आभार प्रकट करते हैं और मोहनदा को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आज किसी कारण से वो भले ही पटल पे जुड़े हैं लेकिन मैं उनकी उपस्थिति, वो हम सबको सुन रहे हैं, उनकी उपस्थिति का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सभी कीर्तिकारों को। और अगर किसी को बुलाने में असमर्थ रहा तो उससे क्षमा चाहता हूँ। कल का टाइम फिर मिलेगा और कल फिर इसी पटल पर हम बिल्कुल उसी जोशो खरोश और उसी सुंदर सी हंसी जो हमारे गिरीश दा के होठों पर छाई रहती है सब लोग, तो उसी हंसी के साथ हम मिलेंगे और अपने इस मोहन कीर्ति पटल को आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चलते चलते दो पंक्तियां कहते हुए मैं जाऊंगा। मन पे लगा पैबंद टाट का, तन मखमल न सजा। मन पे लगा पैबंद टाट का, तन मखमल न सजा, तन मखमल जो सजाए, प्रभु भक्ति की राह का एक क्षण जिसको कभी न भाए। प्रभु भक्ति की राह का एक क्षण जिसको कभी न भाए, जो ना समझा जीवन धारा उस पर संकट घोर अपारा। जो ना समझा जीवन धारा उस पर संकट घोर अपारा, दुख कष्टों ने उसको घेरा, बन न सका वो प्रभु का प्यारा। अगर प्रभु का प्यारा बनना है तो प्रभु की भक्ति करनी है। चलिए, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। गिरीश दा को बुलाता हूँ पटल पर। गिरीश दा, आइए पटल। धन्यवाद जनुदा। आज हमारा एक भक्तिमय प्रोग्राम था, बहुत शानदार संगीत का प्रोग्राम था और सभी विद्वत साहित्यकारों ने विभिन्न रूप से अपनी अपनी अभिव्यक्तियां प्रकट की। वो अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। बहुत आनंद आया। मैं विशेष करके सबको अलग अलग से नहीं लिख पाया, नोट नहीं कर पाया हूँ। सबकी भी अभिव्यक्तियां बहुत शानदार थी, बहुत प्रशंसनीय थी, सराहनीय थी। और मैं इसी संबंध में मोहनदा के बिहार पर आप सबको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मोहनदा का पटल पे आज मुझे ये मौका मिला कि समापन में मैं कुछ कहूँ। ये सब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मोहनदा। तो एक अंत में हंसने की बात करता हूँ। आज भी शिव शंकर भोलेनाथ को याद करते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। हमारे वहाँ एक लीलाधर जी थे, तो वो बड़े एकदम बागी टाइप हो गए, त्यागी टाइप हो गए, बड़े लंबे लंबे बाल उनके हो गए। तो गाँव में एक बार आए लौट के 15-20 साल बाद, तो उनसे कहा सबने गाँव वाले आप शादी कर लो, घर बसाओ। तो उन्होंने कहा मुझे कौन देगा लड़की। तो कहता है, उन्होंने कहा भगवान शिव शंकर की आराधना कर दो, बहुत भोले बाबा है, प्रसन्न हो जाते हैं जरा सी में। तो एक झरने के नीचे जाके खड़े हो गए, खूब लंबे लंबे बाल थे उनके, दाढ़ी मूछ थी। तो उन्होंने कहा उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू की, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने दर्शन दिए। लीलाधर मांगो, वर मांगो। तो लीलाधर कहते, प्रभु आपने मेरी विनती सुनी, लेकिन आपको गलतफहमी होगी, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे वधू चाहिए, वधू। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, कार्यक्रम का अब समापन करते हैं और कहते हैं शुभरात्रि और सब लोग कुशल से रहें और कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर। एक धुन के साथ लेते हैं विदाई। प्रणाम, सबको प्रणाम है, आभार है। बहुत आनंददायक जनता, बहुत आनंददायक। चलिए, धन्यवाद, शुभरात्रि।